कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है फिजिक्स का मॉडल सेट मैं लेकर आया हूँ जो कि आपको इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, फिजिक्स का ये मॉडल सेट पहला है। ठीक है, जो कि इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है। आपको 5 मॉडल सेट यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो आपको पांचों वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी चैनल पे आपको पांचों सेटों का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कराया जाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। ठीक है, यदि आप क्लास 12th का फाइनल पेपर 2024 में देने वाले हैं तो ये भूल कर भी इस चैनल से आप लोग सब्सक्राइब जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपको पांचों सेटों का सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें से आपका 60% प्रश्न इसी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि इसका पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो है हमारा 12th फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है? विद्युत चुंबकीय इसमें से कौन तरंगे नहीं है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है एक्स तरंगे जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं। सबसे अधिक आवृत्ति वाले तरंग कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका गामा तरंगे। ठीक है, गामा तरंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला को आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचारण की दिशा कहलाती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो है संचारण की दिशा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है कि बी गुणे ई गुणे वेक्टर बी, वेक्टर ई गुणे वेक्टर बी के समानांतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको डी वाला राइट करना है। 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता तथा ई जो है विद्युत क्षेत्र की दोनों की बीमा जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, mL/T के पावर -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग, तो आपको बताना है कि माध्यम में जो है प्रकाश का वेग जो है आपका कितना हो जाएगा। तो आपको कहना है कि 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 का है 3D एवं -2D क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक समतुल्य लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इन दोनों को मिला के बनाने से एक दूसरा लेंस का जो है फोकस आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो उसका फोकस जो है आप लोग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा -1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर। अगला प्रश्न कह रहा है गोलीय दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो गोलीय दूरदर्शी का जो है वो अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 43 सामान्य आयाम एवं सामान्य तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उसके बीच कलांतर कितना हो जाएगा? तो उसके बीच का कलांतर जो है आपको बताना है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करती है? तो आपको बताना है कि ये जो है आपका
ध्रुवन जो है ये आपको अनुप्रस्थ काट की पुष्टि करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? तो आपको बताना है इसके बीच का कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, ये पूछ रहा है। तो आपको बताना है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला ही आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से किसका विरोधी विभव सबसे कम होता है? किसका विरोधी विभव जो है सबसे कम होता है? तो आपको याद रखना है कि लाल प्रकाश का। ठीक है, लाल प्रकाश जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है द्रव तरंगों का तरंगदैर्ध्य होता है। तो द्रव तरंगों का तरंगदैर्ध्य जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका गामा बराबर h/p। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग होता है। तो इसका कोणीय वेग आपको बताना है कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका कोणीय वेग होता है h/2π। h बटा जो है आपका 2π। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी बढ़ती है कब पड़ती है? ये प्रश्न कह रहा है कि लाइमन श्रेणी कब पड़ती है, ये पूछ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो आपका जो है इसका राइट आंसर याद रखना है ये जो होता है कब, पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अल्फा कण एवं आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? तो आपको याद रखना है ये कितना गुना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक एम ए एटम के तुल्य बराबर होता है। एक एटम AMU मतलब एटम किसके बराबर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये 131 MeV के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो होता है धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है। तो आपको बताना है कि कितना होता है। तो 0.3 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। तो आपको बताना है कि इसका जो है मान आपका होता है कितना। तो आपको बताना है कि 1 से 0 के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 म्यू हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो कितना होगा? तो आपको बताना है कि आपका हो जाएगा 36 पाई गुणे 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं स्वप्रेरकत्व L तथा कोणीय आवृत्ति, यहाँ पे जो है आपका आवृत्ति कोणीय आवृत्ति का चिन्ह दिया है कि गुणनफल की इकाई क्या होगा। इसको जो हम गुणा करेंगे तब उसका इकाई निकालेंगे तो क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे बता दीजिएगा कि वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12D है तो उसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो उसकी जो है आवर्धन क्षमता आपको निकालना है। तो आपको बताना है उसका जो आवर्धन क्षमता हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो बूस्टर का नियम आपको याद रखना है क्या होता है। तो म्यू बराबर 10 IP। ठीक है, म्यू बराबर 10 IP आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी विभव मापी के भीतर की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो संतुलन बिंदु जो है आपको याद रखना है
कि ये जो है आपको कम लंबाई पर प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है NAND द्वारक बूलियन व्यंजन गणित का जो है मान बताना है। NAD का जो है बूलियन व्यंजक क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है A प्लस बी बराबर वाई, और ए और बी पर क्या रहेगा यहाँ पे बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक समतल तरंगाग्र निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपका हो जाएगा किसमें, ए और बी दोनों में, यानी कि आपको बताना है गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र दोनों में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट कौन है इसमें से। यहाँ पे जो है ये फिगर दिया गया है, उसको देखकर आपको बताना है, ठीक है, कि ये किसका बूलियन व्यंजक का जो है आउटपुट बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है y बराबर ए प्लस बी, ए पर बार और बी पर बार रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना तथा जल में इतना है तो उसका आंतरिक कोण होगा, क्या होगा उसका आंतरिक कोण। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो उसका जो है आपको याद रखना है कि आंतरिक कोण कितना होगा, तो साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 2/3 वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। तो अबिंदुकता दूर करने के लिए आपको याद रखना है कि उसमें जो है हम लोग किसी भी लेंस का उपयोग इसमें से नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कांच के लिए जो है किस रंग का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है बैगनी, ठीक है। बैगनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है व्यतिकरण फ्रीजों की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रीजों की चौड़ाई जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका तरंगदैर्घ्य के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुमान वेग क्रमशः ई तथा VD हो तो संचालकता होगा। तो आपको जो है कितना हो जाएगा, तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा VD/E, ठीक है। VD/E जो है आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है किसी LCR परिपथ के ऊर्जा का क्षय होता है। तो ऊर्जा का क्षय जो है आपको बताना है किस में होता है, तो प्रतिरोध में होता है, ठीक है। प्रतिरोध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स का पहला सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। फिजिक्स का जो है पहला सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 70 प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इसका पार्ट 1 यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी 1 से लेकर 35 तक प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको 5 सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाँचों सेटों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।